वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 अप्रैल 2023 को पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल हो गया है और इस एक साल में लोगों के माशी हालात कैसे रहे और उनके माशी मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ उस पर आज हम बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो इंडिकेटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो होता है एक्सचेंज रेट। तो पाकिस्तान में 10 अप्रैल 2022 को $1 की कीमत 180 रुपये होती थी, लेकिन पाकिस्तान में एक साल पीडीएम की हुकूमत गुजरने के बाद डॉलर 180 से बढ़ के 284 रुपये हो गया। इसका मतलब है इसकी एक साल के अंदर डॉलर की जो वैल्यू है वो डबल से भी ज्यादा हो गई। और जो ही डॉलर की वैल्यू ज्यादा होती है, इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, या उससे मुल्क में जो बाकी रूटीन की चीजें हैं वो महंगी हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर अदारे शुमारियात के मुताबिक पिछले एक साल में अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक अगर देखें तो प्राइसेस में 2022 में 12% इजाफा था, लेकिन 2023 तक एक साल के अंदर ये इजाफा 40 से 50% तक पहुंच गया। मतलब कि हर बंदे की जो परचेजिंग पावर है वो 40 से 50% कम हो गई। ये दूसरा जो माशी अजाब है ये लोगों पर उतर रहा है। और तीसरे नंबर पर अगर हम पेट्रोल की कीमत देखें तो तकरीबन 140 से 145 रुपए 2022 में अप्रैल में था, और 2023 के अप्रैल में ये कीमत 250 से ऊपर जा चुकी थी। मतलब पेट्रोल की कीमत भी एक साल के अंदर डबल हो गई, जो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के 75 साल दौर में कभी भी महंगाई का ऐसा तूफान नहीं आया जो पिछले एक साल में आज आ चुका है। और उस पर हम जब तीसरे नंबर पर पेट्रोल प्राइसेस के बाद हम बात करें कि सेंट्रल बैंक के रिजर्व किधर जा रहे हैं, तो 2022 के अप्रैल में ये रिजर्व तकरीबन 10 अरब डॉलर थे। सेंट्रल बैंक के पास जो एसेट्स हैं या हुकूमती जो एसेट्स हैं या रिजर्व हैं वो 10 अरब से कम होकर 10 अप्रैल 2023 को ये 4 अरब डॉलर रह गए। अब एकदम से ये 50% से ज्यादा इनमें कट लग गया, जिससे हमारे डॉलर जो है वो मजीद वोलेटाइल होता है या उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अब पांचवें नंबर पर अगर हम देखें तो रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें साल के पैसे भेजते हैं उनको हम रेमिटेंस कहते हैं। और रेमिटेंस में 5 से 6 अरब डॉलर की कमी जो है वो नोट की गई है पिछले एक साल में, जिससे पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बैंक का पॉलिसी रेट बड़ा अहम होता है, और 2022 के अप्रैल में पॉलिसी रेट 10% था। अब एक साल के अंदर आज 10 अप्रैल 2023 को ये पॉलिसी रेट 21% हो गया है। मतलब पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी भी एक साल के अंदर पॉलिसी रेट में डबल से ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि जो ही पॉलिसी रेट ज्यादा होता है तो बिजनेस डेवलपमेंट नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको डिस्करेज किया जाता है। इसलिए ये मामला के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट में 5 से 6% कमी हुई है। और इसके साथ पाकिस्तान में जो कंपनीज प्रोडक्शन कर रही थी उनको बंद कर दिया गया, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्सटाइल है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी गाड़ियां बनाने वाली फर्म जो हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को इंपोर्ट करके पाकिस्तान में प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो बंद हो गई, जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी का तूफान आ गया। और इस बेरोजगारी के तूफान से वर्ल्ड बैंक कहता है कि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 मिलियन लोग लो इनकम, मिडिल इनकम से लो इनकम में ट्रांसफर हुए हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। ये वो लोग जो 10 अप्रैल 2022 से पहले ये मिडिल इनकम में थे, ये पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद ये गुर्बत में आ गए, क्योंकि एक साइड पर जिस तरह बताया प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई, प्लांट बंद होने शुरू हो गए, और आखिर में जो सबसे अहम इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, इंडिकेटर होता है, वो जीडीपी ग्रोथ होती है। पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 6% पे थी। इस साल वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट की है, फोरकास्ट की है, वो 0.4% है। मतलब उसमें 6% से कम होगी, 4 पे नहीं आई, 2 पे नहीं आई, 1 पे नहीं आई, सिर्फ 0.4% उन्होंने प्रोजेक्ट की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है। और इसका सारे का सारा इंपैक्ट गरीब पर पड़ रही है, आम बंदे पर पड़ रहा है, जिससे उसकी माशी मुश्किलात इतनी ज्यादा हो रही हैं कि उनको
दाल रोटी पूरी करना उनके बस से बाहर निकल चुका है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जिस तरह आटे का क्राइसिस, मिसमैनेजमेंट का क्राइसिस आया है, ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। और लोग आटे के हसूल के लिए अभी तक 20 से 25 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जो दुनिया की आप कह सकते हैं कहीं भी आप इसको ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आटे के हसूल के लिए लोगों को अपनी जान जो है वो देनी पड़ जाए। इसलिए इस एक साल के अंदर लोगों की माशी मुश्किलात इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जो लोग इसको तारीख को जानते हैं, पाकिस्तान का एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान के इंडिकेटर को जानते हैं, वो जानते होंगे कि 75 साल के अंदर पाकिस्तान का ये साल सबसे मुश्किल तरीन था। वो चाहे गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो चाहे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो चाहे एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या रूटीन की एक्टिविटी में देखा जाए, और कोई भी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उसमें हमारा ये साल मुश्किल तरीन रहा है। इसलिए हमें मिलकर इसके लिए एफर्ट, हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है, हमें लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है कि हमारे लिए वो हुक्मरान बेहतर होगा जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए बेहतर होगा, और जो हमारे लो और मिडिल इनकम को सपोर्ट करने के लिए होगा। अदरवाइज लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी।